हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड के बारे में हम सभी को पता है कि 24 कैरेट गोल्ड भी होता है, 22 कैरेट गोल्ड भी होता है और साथ ही साथ 18 कैरेट गोल्ड भी होता है। तो किसका यूज कहाँ किया जाता है और साथ ही साथ प्राइस पे कैसे इफेक्ट पड़ता है और आखिर 24 कैरेट, 22 कैरेट एंड 18 कैरेट का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है, तो इस चीज़ को हम लोग कैलकुलेशन के बेसिस पे इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड जो है हमारा 24 कैरेट का भी होता है, 22 कैरेट का भी होता है और 18 कैरेट का भी होता है। तो जनरली जो है यही 3 कैरेट का होता है, 24, 22 और 18 कैरेट। तो देखिए होता क्या है कि जो 24 कैरेट गोल्ड है ये आपका एक्चुअली में जो है पूरा प्योर माना जाता है और इसको हम लोग कैलकुलेशन के व्यू से ऐसा मानते हैं कि 100% प्योर है। लेकिन वहीं दुकान में जाइएगा, दुकान में बोलिएगा कि 24 कैरेट गोल्ड चाहिए हमको, तो वो आपको बोलेगा कि 99.9% जो है प्योर है, वो 100 नहीं बोलेगा। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के तौर पे किसका यूज करते हैं, तो 100% का। यानी कहने का मतलब है कि 24 कैरेट गोल्ड का मतलब हुआ कि एकदम जो 100% प्योर है, यानी इसमें कोई दूसरा मेटल वगैरह का जो है या फिर एलवाई वगैरह का कोई मिक्सिंग नहीं है। तो होता क्या है कि जो आपका पूरा प्योर रहता है ये थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, यानी इससे जो है ऑर्नामेंट वगैरह, गहना वगैरह जो बना पाना मुश्किल होता है। तो जनरली जाइएगा तो बहुत सारा लोग जो है गोल्ड का सिक्का यानी कॉइन वगैरह परचेज करता है, बिस्किट वगैरह परचेज करता है। तो ये आपका जो लगभग 100% क्या रहता है, प्योर रहता है, यानी 24 कैरेट रहता है। क्योंकि इसमें मान लेते बिस्किट का बात कर रहे हैं तो बिस्किट के शेप में रहेगा, तो उसमें तो गोल्ड को कोई ऑर्नामेंट वगैरह बनाना नहीं है, तो थोड़ा सॉफ्ट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मान लेते कॉइन के तौर पर तो बड़ा सा कॉइन है तो उसमें भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरली बिस्किट या क्वाइन के फॉर्म में जो है हम लोग 24 कैरेट गोल्ड का परचेज करते हैं और इसका रेट जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है कि इसमें 100% प्योर गोल्ड है, इसमें कहीं से कोई मिक्सिंग नहीं है। तो जनरली दुकान में जाइएगा तो बोलेगा कि 99.9% प्योर है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के तौर पर कितना यूज करते हैं, तो 100% यूज करते हैं। अब बात करते हैं 22 कैरेट का। तो 22 कैरेट का मतलब होता है कि देखिए इसको हम निकालते हैं अगर शुद्धता के बेसिस पे, तो ये आपका 91.6% प्योर आता है। यानी कहने का मतलब है, ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन अगर करना चाहते हैं तो करके बताते हैं कि देखिए 24 कैरेट गोल्ड जो है ये आपका कितना प्योर है, तो 100%। ठीक है, तो अगर हमको लिखना है यूनिटरी मेथड से निकालना है कि 1 कैरेट गोल्ड जो है कितना प्योर होगा, तो 100/24%। तो हमको किसका निकालना है, 22 का। तो 22 कैरेट गोल्ड जो है 100/24 इंटू कितना हो जाएगा, 22%। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 91.66 करके आता है, यानी 91.6 मान लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर दुकान वाला आपसे बोल रहा है कि 22 कैरेट का गोल्ड है, तो इसका मतलब है कि 91.6% उसमें गोल्ड है और बाकी जो पार्ट बच रहा, तो बाकी पार्ट बच कितना रहा, तो आपका लगभग 8.4%। यानी 8.4% जो बचा ये आपका अदर मेटल हो सकता है, जैसे इसके जगह पे सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है या फिर कोई दूसरा एलवाई वगैरह हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि 22 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या हुआ कि इसमें 91.6% आपका गोल्ड है और 8.4% जो अदर मेटल या फिर एलवाई है। तो आखिर इसको ऐसा क्यों बनाया जाता है, तो इसके पीछे का रीजन है कि जो 24 कैरेट वाला जो गोल्ड है ये कुछ ज़्यादा प्योर होता है और ज़्यादा प्योर होने के कारण सॉफ्ट होता है। तो जब इसे ऑर्नामेंट, गहना वगैरह हम लोग बनाते हैं तो उसमें पता है कि पतला पतला देखते हैं ना, फॉयल की तरह करना पड़ता है। तो ज़्यादा पतला करने के बाद टूटने का खतरा जो है ज़्यादा रहता है, यानी उस गहने को अगर आप बार बार पहनते हैं तो टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसके कारण उसमें क्या किया जाता है कि 8.4% जो है किसी दूसरे मेटल जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया या फिर एलवाई वगैरह को उसमें मिक्स कर दिया जाता है। और बात किया जाए 22 कैरेट का, तो 24 कैरेट वाले से क्या होता है, तो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। रेट का बात कर रहे हैं तो रेट 24 कैरेट वाले से इसका कम होता है, क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड के अलावा किसी भी दूसरे मेटल का अगर उसमें कंपेरिजन करते हैं तो जनरली गोल्ड से उसका रेट क्या होता है, कम ही होता है। तो इसमें मिक्सिंग हो चुका है और ये आपका प्योर है, तो इसका रेट सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन इसका रेट जो है उससे क्या होगा, कम होगा। इसके बाद हम बात करते हैं 18 कैरेट वाले का। तो 18 कैरेट में भी होता है, अगर गोल्ड में हम 18 कैरेट का बात करते हैं तो अभी हम लोग देखें कि 24 कैरेट का मतलब होता है कि 100% प्योर। 24 कैरेट का मतलब क्या हुआ कि 100% प्योर। तो अगर मान लेते हैं कि हम 1 कैरेट का बात करते हैं, यूनिटरी मेथड से हम निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 100/24%। तो हमको कितने कैरेट का बात करना है, तो 18 कैरेट का। तो 18 कैरेट के लिए क्या हो जाएगा, तो 100/24 इंटू आपका आ जाएगा 18%।
तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 75% आ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम 18 कैरेट गोल्ड का बात करते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें 75% ही गोल्ड है, यानी 75% क्या है, गोल्ड है, और बाकी का जो 25% बच रहा है ये आपका कोई अदर मेटल या फिर एलॉय वगैरह है, जैसे सिल्वर, कॉपर या फिर किसी दूसरे एलॉय को इसमें हम मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि देखिए एक्चुअली में अगर 100% हम बोल रहे हैं कि 100% में 75% गोल्ड और 25% अदर है, तो अगर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास 100 ग्राम गोल्ड है, कितने कैरेट का, तो 18 कैरेट का यानी कि 18 कैरेट का, तो उसमें 75 ग्राम ही गोल्ड होगा। बाकी का जो 25 ग्राम दिख रहा है ये आपका अदर मेटल होगा, जैसे सिल्वर, कॉपर वगैरह हो गया या फिर एलॉय वगैरह का मिक्सिंग हो गया। ठीक है, तो कहने का एक्चुअल मीनिंग यही है कि 100 ग्राम में 75 ग्राम जो है आपका गोल्ड है और 25 ग्राम जो है अदर मेटल या फिर आपका एलॉय वगैरह उसमें क्या किया गया, मिक्स किया गया। तो मिक्सिंग इसलिए किया जाता है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा ऑर्नामेंट देखिएगा ना जिसमें बड़ा बड़ा लेडी लोग जो है ऑर्नामेंट वगैरह गहना वगैरह खरीदता है, तो उसमें पतला पतला छोटा छोटा जो है देखते हैं ना कि निकाला जाता है आपका डिजाइन के लिए, ऐसा ऐसा छोटा छोटा जो उसमें डॉट वगैरह सब बनाया जाता है। तो सोचिए कि अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा ना तो तुरंत क्या होगा, टूट जाएगा। आपको पता है कि आजकल गोल्ड से जो बहुत सारा अलग अलग टाइप का डिजाइन करके ऑर्नामेंट वगैरह बनाया जा रहा है, तो छोटा छोटा जितना डिजाइन किया जाता है ना तो उसके लिए उसका कैरेट घटाया जाता है ताकि स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा कैरेट का बना दिया जाएगा तो वीक हो जाएगा, टूटने का खतरा ज़्यादा रहेगा। तो ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा प्योर गोल्ड 24 कैरेट है, इसका रेट सबसे ज़्यादा होता है। इससे कम में आइएगा तो 22 कैरेट मिलेगा, इसका रेट उससे कम होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग 24 वाले से ही ज़्यादा होगा। फिर इससे कम में आएगा तो आपका 18 कैरेट है, तो रेट इसका सबसे कम होगा लेकिन स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा होगा। तो जब भी दुकान में परचेज करने जाए तो एक बार जरूर पता करें कि आपका जो गोल्ड है किस कैरेट का है। कैरेट आपको पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली इसमें गोल्ड कितना है। अगर मान लेते हैं आपको पता चल गया कि आपका गोल्ड जो दे रहा है 18 कैरेट का, तो उसमें आप जान लिए कि 75% गोल्ड है और बाकी 25% अदर है, तो आप खुद से जो है मार्केट प्राइस के बेसिस पर अपने से कैलकुलेशन करके पता कर सकते हैं कि हमारे गोल्ड का जो है एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए और दुकानदार जो हमको किस रेट में दे रहा है। तो आशा करते हैं कि एक्चुअली में 24 कैरेट, 22 कैरेट और साथ ही साथ 18 कैरेट गोल्ड का मीनिंग क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, पॉसिबल है तो शेयर भी कीजिएगा और नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।